देश में त्राहिमाम की तस्वीरें आ रही हैं जो शायद आप अखबारों के पन्नों में और टीवी के चैनलों में बखूबी से आप देख रहे होंगे। तालिबान क्या है और अफगानिस्तान में क्या चाहता है, जाने वो कितना अमीर है और कहां से लाता है पैसा। इस वीडियो में हम बताने और समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग गए हैं और उनका तालिबान विद्रोहियों ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान करीब 20 साल बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से अफगानिस्तान में लोगों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार तालिबान क्या है और अफगानिस्तान से क्या चाहता है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। तालिबान पाश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी। इसे एक तरीके से आंदोलन माना जाता है। एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिण अफगानिस्तानी में हुई थी। इसके लड़ाकों को चरमपंथी इस्लामी आतंकवादी भी कहते हैं, जो अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ाई की थी। 1990 में तालिबान ने खुद को मजबूत किया और उन्होंने 1996 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति को भगाने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद समझिए कि आखिर अमेरिका की तालिबान के खिलाफ युद्ध का क्या मामला था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद तालिबान के खिलाफ युद्ध हुआ जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इसके बाद तालिबान खुद के लिए शांत हो गया कुछ देर के लिए, लेकिन उसमें अमेरिका और अफगान की सेना खिलाफ 20 साल तक गोरिल्ला युद्ध लड़ा। समझिए जरा, तालिबान को बड़ी सफलता अमेरिका द्वारा हाल ही के महीनों में अपनी सेना को वापस बुला लिया तब मिली। उसका तालिबान के संस्थापक और नेता मुल्ला मोहम्मद उमर था, जो अमेरिका के हमले के बाद कहीं छिप गया था। उसका ठिकाना इतना गुप्त था कि उसकी 2013 में उसकी मौत की पुष्टि उसके बेटे ने 2 साल बाद की थी। समझिए जरा, तालिबान का नेतृत्व अभी उसके सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह खां कर रहा है। अब समझिए कि तालिबान आखिर चाहता क्या है, उसके नियम क्या हैं। तालिबान का कहना है कि महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ घर से बाहर ना निकलें और सिर से पैर तक पूरे कपड़ों से ढका होना चाहिए और धीरे धीरे पूरा बुर्का भी पहना होना चाहिए। महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं है, पढ़ाई करने की अनुमति नहीं है, गैर इस्लामिक म्यूजिक और टेलीविजन देखने और सुनने की भी अनुमति नहीं है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ पूरी तरीके से तालिबान दिखाई देता है। अब समझिए अमेरिका और अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिक वापस बुला लिए, जिसके बाद से तालिबान तेजी से एक्टिव हो गया और शुरू में 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से पूरी तरीके से अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उससे पहले ही अधिकांश अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया। तालिबान से युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके पिछले महीने ही जो बाइडेन ने नेताओं से एक साथ बात करने के लिए आह्वान किया। यह उम्मीद थी कि अफगानिस्तान सरकार और सुरक्षा बल पर अपना साथ बचाव करेगा और आगे ऐसा होता रहेगा, लेकिन ये उम्मीदें टूट गई और अशरफ गनी रातों रात भाग गए तालिबान में। ये अब महल आतंकवादियों के हवाले हो गया। तालिबान को पैसा कहां से मिलता है और कितना अमीर है। वैसे 2021 का तालिबान अब 1990 की तुलना में बदल चुका है। हथियारों से लेकर गाड़ियों तक का सब कुछ अलग है। साल 2016 में फोर्ब्स ने तालिबान को 10 आतंकवादी संगठनों में से 5वें सबसे अमीर संगठन बताया था। ISIS का उस समय 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकम थी, यानी कि कारोबार था, वह शीर्ष पर था। 5वें नंबर पर तालिबान का साल का कारोबार 400 बिलियन डॉलर था। फोर्ब्स ने यह भी बताया है कि तालिबान का रेवेन्यू ड्रग ट्रैफिकिंग और प्रोटेक्शन मनी और डोनेशन के जरिए आता है।
कई सारी ऐसी चीज़ें रहीं जो शायद तालिबान के बारे में आप नहीं जानते थे। इस वीडियो में देखने के बाद शायद आप समझ सकते होंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप भारत में देखते होंगे कि जो लोग सफ़र करते थे, शायद ट्रेन के अंदर एकदम पूरा भर जाते थे और जब पूरी ट्रेन भरती थी उसके बाद में लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते थे और सफ़र भी करते थे, लेकिन कार्यवाही भी होती थी। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं भारत में या पूरे विश्व में कि लोग हवाई जहाज़ के ऊपर सफ़र करने को तैयार हैं। ये तस्वीर देखिए, समझिए, हवाई जहाज़ के नीचे कितने लोग मौजूद हैं, हवाई जहाज़ के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और हवाई जहाज़ के ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हालांकि आपको विचलित कर देंगी, आपके जहन को हिला देंगी और आपके मंसूबों को ज़रूर झकझोरेंगी। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि काबुल में क्या स्थिति है। कई ऐसे एक्टर हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सोशलिस्ट हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है पूरे विश्व को लेकर कि लोग आवाज़ उठाइए, कुछ करिए। हालांकि सबको उम्मीदें हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या होने वाला है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो तो पांव दबाकर भाग गए हैं, कई सारे ऐसे नेता भाग गए हैं, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, दुकानें बंद हैं। यानी कि जो माहौल है वो वाकई में हैरत कश में डाल सकता है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों, परिचितों और मिलने वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे समझें कि तालिबान की नीति और नीयत में क्या फ़र्क है और किस कायदे कानून के तहत वो कार्य करता है।